अभी एक और मैं यूपीएससी का ही प्रश्न लेकर आया हूँ। हाँ देखिए, भाषा के लेकर जहाँ तक बात है तो मैं ये कहूँगा कि आप अधिकारी लेवल के जब तैयारी करेंगे तो उसमें इंटरव्यू होता है। कांस्टेबल की तैयारी करेंगे तो उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, तो कैसे भी लोग जो कि डायरेक्ट भर्ती हो जाती है। लेकिन जब अधिकारी का आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपका इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें आपकी भाषा की जांच किया जाता है। तो यही बात है, वजह है। देखिए, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आईएएस का जो पोस्ट है, वह एक हाईली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है। वहाँ यहाँ पर बैठे व्यक्ति यदि गलती किया तो पूरे ज़िले की बदनामी होती है। यही है, कुछ लोग भोजन वोजन पर लेकर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि वैसा कृत्य ना करें, क्योंकि कानून के जंजाल में फंस जाएंगे, फिर आपका हाल जो कि बेहाल हो जाएगा। इसलिए कानून का पालन करें। और प्रशासनिक तंत्र को भी मैं थोड़ा, भारत का जो है प्रशासनिक तंत्र को मैं एक तरीके से कमज़ोर तंत्र समझता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे केस स्टडी किया जिसमें देखा कि जो निर्भया के गैंगरेप वाले थे मामला था, उसमें दोषियों को 7 साल 3 महीने 3 दिन बाद फैसला मिला है। तो प्रशासनिक तंत्र पर तो मुझे उतना भरोसा इसीलिए नहीं रहता है, क्योंकि इंडिया के जो प्रशासन का तंत्र है वो अपने आप को कमज़ोर समझता है और इस सच्चाई का है उसे ही मजबूत करने आ रहे हैं। उनको कानून की परिभाषा बता रहे हैं कि कमज़ोर नहीं है, आप एक सिटीजन है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि अपने ज़िले में, अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कानून जो कि हाई लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, तो भारत के प्रशासन तंत्र को मैं कमज़ोर समझता हूँ। इस बात में कोई गलत बात नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं और इसकी वजह वही लोग हैं। अब जबकि दोषी को देख रहे हैं कि 7 साल 8 साल बाद जब निर्णय आएगा तो लोग कहेगा ही। तो प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 और NIA अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद रोधी कानूनों को मजबूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते हुए समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। सॉल्व पेपर 2019 का क्रेडिट एंड थैंक्स मैं अरिहंट पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड को दूंगा। आपको किसी भी तरीके अगर कुछ भी खेद हो तो मुझसे पहले बात करें, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना। व्याख्या है कि देश की आंतरिक सुरक्षा में बाधा बन रही आतंकी घटनाओं तथा उग्रवादी व अलगाववादी प्रवृत्तियों को देखते हुए सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अधिनियम 1967 में संशोधन किया है, जिसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 से नाम दिया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मजबूत करने, कार्यप्रणाली को बेहतर करने तथा संपत्ति जांच करने के साथ शक्तियों को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया गया। इस प्रकार दोनों का उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाना है। आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 में निम्न महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया है। अधिनियम में आतंकी अपराधी की त्वरित जांच और अभियोजन की सुरक्षा प्रदान करने के साथ आतंकी विरोधियों गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान किया गया है। कानून के अंतर्गत शहरी माओवादी सहित भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। इस संशोधन कानून के अंतर्गत आतंकी गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति की जमानत तथा गिरफ्तारी में बदलाव नहीं किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक को आतंकवाद से संबंध रखने वाली संपत्तियों के संबंध में जांच का अधिकार दिया गया है। इस संशोधन कानून के अंतर्गत परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को दूसरी सूची में शामिल किया गया है।
इसी तरह आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने हेतु राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट एनआईए बेहतर कार्य प्रणाली हेतु राष्ट्रीय अभिकरण संशोधन एक्ट 2019 में निम्न प्रावधान किए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अंतर्गत किए अपराधों की जांच करने की शक्ति एनआईए को प्रदान की गई है। इस संदर्भ में पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद निरंतर एक चुनौती बना हुआ है और तथा आतंकवादी संगठन इस क्षेत्र को स्थिरता को खतरे में डालने हेतु नए नए तरीके अपना रहे हैं। एनआईए को भारत के बेहतर घटित घटनाओं की भी जांच की शक्ति प्रदान की गई है, जो घरेलू कानूनों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से संबंधित है। यह अधिनियम सूचीबद्ध अपराधों के संबंधों में मुकदमा चलाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान करता है। संशोधित अधिनियम के अंतर्गत जिस देश से भारत की संधि है वहां संयुक्त जांच का प्रावधान किया गया है। देश में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वही मानव अधिकार संगठनों द्वारा इसकी आलोचना विरोध की गई है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। मानवाधिकार संगठनों का यह कहना है कि ये संशोधन बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं तथा भारत को पुलिस राज्य बनाने का प्रयास करते हैं। यह अधिनियम सरकार को किसी भी व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बिना आतंकी घोषित करने का प्रावधान करता है। इस संशोधन में आतंकवाद की निश्चित परिभाषा नहीं है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस कानून में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दुरुपयोग होने की संभावना पाई जाती है। यह अधिनियम किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे प्रभावी जांच संभव नहीं हो पाए। यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने तथा मानव अधिकारों के समन्वय स्थापित कर तथा जांच एजेंसी की शक्तियों को बढ़ाकर सुरक्षात्मक उपायों को बढ़ावा दिया है, जिससे आतंकी गतिविधियों से जुड़े सभी संपर्कों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय जांच एजेंसी तथा आतंक विरोधी कानूनों को मजबूत बनाया गया है। ये एक यूपीएससी का प्रश्न था। एक चीज़ जरूर कहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं कि भारत के जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले वर्ग हैं, वे अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं और प्रशासन भी इन लोगों का साथ नहीं देता है। ये प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है। प्रशासनिक व्यवस्था अपने आप में सुधार करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।